हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया मानचित्र अध्याय 7 का जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहते सही विकल्प को जो है वो चुने। जमीन पर के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? छोटे मापक, बड़े मापक, या फिर दोनों, या फिर उपयुक्त सभी। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो छोटे मापक का। ठीक है, तो ये को नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वह थीमेटिक मानचित्र, या फिर भौतिक मानचित्र, या फिर राजनीतिक, या फिर उपयुक्त में से कोनो नहीं। तो उसको जो है वो हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो इसका खो नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? काले रंग से, नीले, हरे, या फिर लाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे रंग से हम जो है वो दिखाते हैं। गो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। मानचित्र में जो है वो दक्षिण दिशा होती है। दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। इनका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। घो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नीचे की ओर होता है। तो घो नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानचित्र 5 नंबर कहता है मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र निर्माण में क्या रखना चाहिए ध्यान? मित्र का, या फिर दिशा संकेत का, या फिर दिशा का, या फिर मापक का, या फिर उपयुक्त सभी का। इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। संकेत का भी याद रखना चाहिए, दिशा का भी और मापक का भी। ठीक है, तो इसका डी ये घो नंबर आंसर जो है वह इसका क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए कहता है खाली जगह को भरिए। मानचित्र में जलीय भाग को खाली स्थान रंग से दिखाया जाता है। तो मानचित्र में जलीय भाग को किससे दिखाया जाता है? तो नीले रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा खाली स्थान की ओर होती है, खाली स्थान की तरफ होती है, तो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है बुआ। जनसंख्या मानचित्र खाली स्थान मानचित्र का उदाहरण है विषयगत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विषयगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो है वो कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो आंसर लिखिएगा। चित्र में आमतौर चीजें वैसी ही बनाई जाती हैं जैसी वह दिखती हैं, परंतु मानचित्र में चिन्हों का जो है वह मानचित्र में चीजों को चिन्हों या संकेत के रूप में जो है वह दिखाई जाती हैं। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह किनारे खड़े होकर देखता हो, उसी प्रकार दिखाई देता हो। लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हैं। चित्र में मापक स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु मानचित्र में मापक स्केल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार चित्र और मानचित्र में यही जो है वो आधारभूत अंतर पाया जाता है। इस तरीका से इनका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन बातों का जो है वह ध्यान रखेंगे? तो यह आंसर लिखिए। मानचित्र बनाना हो तो निम्न बातों को ध्यान बनाकर जो है वो हम कर सकते हैं, ध्यान में जो है वो रखते हुए जो है वो हम कर सकते हैं। नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर है तो वह वास्तविक रूप से कमरे में 1 मीटर के बराबर होगा। और दूसरा याद रखना 1 सेमी बराबर 1 मीटर, जिससे पता क्या जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम जो है वह मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिससे बड़ा मानचित्र बनाना होता है। पैमाने का निर्धारण भी हम उसी
प्रकार करते हैं। मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है, मानचित्र में भी जो है वह दिशा सूचक रेखा भी जो है वह बनाई जाती है, ठीक है। और आंसर में लिखिएगा जैसे दिशा सूचक रेखा इस तरीका जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। मानचित्र से हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि इस तरह का जो है वो हम करते हैं। और फिर लिखिएगा नक्शे में रंगों एवं चिन्हों की सहायता से हमें वहां की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है वह सहायता होती है। जैसे जो है वह जलाशय नीला रंग से, पर्वत भूरा रंग, पठार नीला रंग, मैदान हरा रंग, इस तरीका से जो है वो हम करते हैं। तो इस प्रकार हम उपयुक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखे जो है वह विश्व का जो है वह मानचित्र हम जो है वह बना सकते हैं, ठीक है बुआ। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक है? तो आंसर में लिखिएगा मानचित्र में जो है वह जलाशय नीले रंग का प्रतीक है, पर्वत जो है वह भूरा रंग का प्रतीक है, और पठार जो है वह पठार पीला रंग, और मैदान जो है वह हरा रंग का जो है वह प्रतीक है। इस तरीका से आंसर में जो है वह लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानचित्र के कितने प्रकार है? तो मानचित्र के जो है वह निम्न प्रकार है। यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा मानचित्र के जो है वह निम्न प्रकार है, जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान, नदियों, महासागर आदि को हम दर्शाते हैं मानचित्र में, ठीक है। गांव, शहर, राज्य, देश के विश्व के विभिन्न देशों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। देखिए गांव, शहर, राज्य, देश, ये सब को जो है वो हम जो मानचित्र में दर्शाएंगे उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु हुआ मानचित्र हुआ, वनस्पति जनसंख्या मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, उद्योग मानचित्र हो गया, ये सभी आदि जो है वह ये सभी हो गया, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? तो मानचित्र में जो है वह आंसर में लिखिएगा मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण जो है वह दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से जो है वह दिखाई जाती है, जैसे उत्तर की ओर चिन्ह को जो है वह दर्शाया जाता है। इस तरीका से आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है मापक क्या, उदाहरण देकर समझाइए। सॉरी बच्चों, देखिए कहता है किसी भौतिक राशि का जो है वह परमाणु संख्याओं में व्यक्त करने को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो मापक कहते हैं। मापक मूलतः तुलना करने की एक जो है वह प्रक्रिया है। इसे पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कह सकते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो हम उस पेड़ की जो है वो ऊंचाई की तुलना 20 मीटर से हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी जो है वो चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा 7 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका 8 नंबर चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।